कहानी लंबी है, लेकिन ध्यान से सुनिए कि कहीं आपका कोई परिचित इस कहानी का, ऐसी कहानी का किरदार न बन जाए। सिंधिया बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और वो ट्वीट करके पायलट के लिए भी दुख जता रहे हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। घर में दरार, क्या बच गई सरकार? सभी को उम्मीद जनता से, कवि और पत्रकार दोनों को, जनता को भी कवि और पत्रकार से ही उम्मीद है। हम उम्मीदों के गोल चक्कर के चक्कर लगा रहे हैं। तेलुगु भाषा के बड़े कवि वरवरा राव जिस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, उस मामले में 22 महीने से ट्रायल नहीं हुआ। गिरफ्तारी को लेकर गंभीरता है, सुनवाई को लेकर नहीं। बड़ी खबर एक और है, क्योंकि कांग्रेस के फैसले के बाद पार्टी के कई नेता, छोटे मोटे नहीं बड़े नेता, सचिन पायलट के साथ आके खड़े हो गए हैं। कुछ उत्तर प्रदेश से है, कोई महाराष्ट्र से है। क्या ये किसी नई बगावत का संकेत दे रहा है? और सवाल यह भी है, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पूरी तरह सुरक्षित है जैसा वो दावा कर रहे हैं? तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। संकट काल में कांग्रेस। न्यूज चैनलों और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोपेगेंडा में फंसकर लोगों ने भी गलती कर दी। मार्च और अप्रैल के पहले हफ्ते की खबरों को याद कीजिए। तबलीग जमात के बहाने आपके भीतर नफरत भरी गई, इतनी कि आप गरीब सब्जी वाले से मजहब पूछने लगे थे। अब क्यों नहीं बात होती है कि कोरोना किसके कारण फैल रहा है? आपने जो जहर पी रखी है वो आपके भीतर सवाल पूछने की ताकत खत्म कर रहा है। यही कि यह सब क्यों हो रहा है? आ गया और अब से कुछ देर में राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की जंग शुरू होने वाली है। एक तरफ सीएम अशोक गहलोत तो दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी सीएम कांग्रेस के राजस्थान में सर्वे सर्वा रहे सचिन पायलट आमने सामने होंगे, जिन्होंने इरादा समझिए कि गनीमत। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बिहार के भागलपुर में एक मरीज इनहेलर लेने दवा की दुकान पर पहुंचा और दुकान की चौखट पर ही गिरकर मर गया। 5 घंटे लग गए एम्बुलेंस के इंतजाम में। बाद में पता चला कि वो कोविड का मरीज था। क्या इसकी जांच में देरी नहीं हुई होगी? अगर समय से जांच होती तो ये शख्स बच नहीं जाता। इस देरी की जवाबदेही किसकी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। घर में मचा है घमासान, राहुल हो गए हैं मोदी से परेशान। आज का आर पार है डबल धमाका, यानी डबल टक्कर। यही नहीं, बिहार के एक दूसरे जिले आरा में एक संदिग्ध की इसी तरह लाइन में मौत हो गई। भास्कर की इस खबर के अनुसार वीरेंद्र प्रसाद पीरो से आरा आए थे सैंपल देने। सैंपल देने से के दौरान ही मर गए। लोगों ने हंगामा कर दिया, एम्बुलेंस बुलाई गई। जैसे ही ड्राइवर को पता चला कि कोरोना का सैंपल देने आया था, वो भाग गया। आखिरी सवाल सर, अब मैं इंटरव्यू खत्म करूंगा। ये कि आज जो कुछ ऑडियो टेप्स आए हुए हैं, रिलीज हुए हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री की बात हो रही है, ये क्या है सर? मैंने देखा भी, सुना। अब बताइए आप, इतना बड़ा टैप आ गया और मीडिया साइलेंट, देश का मीडिया साइलेंट। अरे अगर कांग्रेस का वीडियो आ जाता तो पता नहीं देश का मीडिया कहां के कहां पहुंचा देता, बात के बतंगड़ बना देता। इतना बड़ा आरोप लग गया है, लेन देन के आरोप लग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री राजस्थान के, क्या इतना क्लियर वीडियो में बोले जा रहे हैं, तभी देश का मीडिया जो है दिखवा रहा है उनको। वो मालिकों के दबाव में है। मालिकों के बगैर तो तुम लोग हिल नहीं सकते हो, क्योंकि किसी की 30% सैलरी कम हो रही है, 60% हो रही है, और घर जाने के नोटिस दिए जा रहे हैं। कैसे बोलोगे? कहाँ डेमोक्रेसी रहेगी?